गुरु, नरोत्तम मिश्रा का बयान सुन रही थी मैं, और वो कह रहे हैं कि भाई 80 दिन में 17,000 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। तो हिमाचल में तो सिर्फ एक विधायक लेकर आना है, तो बहुत मुश्किल है नहीं चुनौती क्या? नहीं गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। देखिए गरिमा जी, नरोत्तम जी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। नरोत्तम जी व्यक्तिगत कैपेसिटी में क्या बयान देते हैं, क्या नहीं देते, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। उस पर टिप्पणी करना विषयांतर होना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण है, आपने बड़ा ही अच्छा मुद्दा आज उठाया है हमेशा की तरह। और आपने मेंशन किया, हालांकि पासिंग रेफरेंस था आपका, कि 51 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया है। देखिए 1959 में पहली बार केरला में नंबूदरी पर, और ये विशेष इसलिए है गरिमा जी क्योंकि पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथी विचार के पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार कहीं चुन के बनी थी, तो वो भारत के केरला में बनी थी, और उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। 1959 से यह सिलसिला शुरू होता है। 66 में गोवा, 67 में हरियाणा, 71 में उड़ीसा, 71 में कर्नाटक, 71 में गुजरात, 73 में मणिपुर, 76 में करुणानिधि जी की सरकार जो आजकल उनके साथ अलायंस में है। ये 2009 तक चलता है। मेघालय में जो डॉन कपूर पटेल जी, इनकी सीएमशिप तक ये सिलसिला चलता है, और 50 से अधिक बार, मोर देन 50 ओकेजन्स लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया जाता है बिना सवाल जवाब के। हिमाचल पे आते हैं, और हिमाचल का बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। कुछ जो विधायक आज भाजपा में शामिल हुए हैं, उनमें एक चैतन्य शर्मा है। उन्होंने क्या कहा है कांग्रेस पार्टी के बारे में? यदि किसी व्यक्ति के विचारों को दबाया जाता है तो उस व्यक्ति को किनारे कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के आत्मसम्मान की हानि होती है। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कांग्रेस की कार्यक्षमता चरमरा गई है। रवि ठाकुर ने कहा हिमाचल प्रदेश के कुल बजट का 90% हिस्सा केंद्र से आता है। यही कारण है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र लाहौल स्पीति को ध्यान में रखते हुए हर्ष महाजन को वोट दिया था। तो देवेंद्र भट्टो ने कहा है और याद दिलाते हो, ठीक है, ये सब मैं तो कह रही हूं कि इन्होंने, अनुराग ठाकुर ने अभी कहा ही कि भाई जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें सब चाहते हैं उनका योगदान हो। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। एक भी उम्मीदवार जीता, जितने भी उम्मीदवार जीतेंगे सबको मैं बीजेपी में ले आऊंगा। तो ये एक असाइनमेंट भी है क्या कि कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी में लाना? ये असाइनमेंट है? नहीं, देखिए ये कोई असाइनमेंट नहीं होता है। चुनाव हर पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे सुरेंद्र जी बैठे हैं, मनोज जी बैठे, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम जीते, और नियम कायदे कानून से पारदर्शिता से जीते, और हम लड़ते हैं उसी स्पिरिट में हम लड़ते हैं और जीतते हैं। अब आना नहीं आना, आया राम गया राम की संस्कृति हमारे राजनीति में कब से स्थापित हुई है, इस पे एक शोध, इस पे एक अनुसंधान किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 51 से अधिक बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। प्रेजेंट की बात कर लेते हैं ना गुरु। चलिए, उन्होंने सुरेंद्र राजपूत बैठे, मैं सुरेंद्र राजपूत से सब पूछूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूं कि ये 2 इधर से उठा लिए, 3 उधर से उठा लिए, 20 इधर से उठा लिए, और क्रॉस वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश में दावा हो गया कि 10 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। गरिमा जी थोड़ा मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। आप ऐसे कह रही हैं कि 2 उधर से उठा लिए, 3 उधर से उठा लिए, कोई आलू प्याज की बात कर रही है क्या? ये चुने हुए विधायक हैं, ये जनप्रतिनिधि है, ये कोई सब्जी आलू प्याज नहीं है कि 2 उधर से उठा लिया, 3 उधर से उठा लिया। उन सबका बयान है। ये लोकतंत्र में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको कम से कम इतना मान सम्मान देना चाहिए। और बहुत अच्छी बात, मैं तो एक चीज कहता हूं गरिमा जी, जो आप कह रहे 2 इधर से उठा लिया, 3 उधर से उठा लिया, इन सभी ने कहा है कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था। कल ही गरिमा जी कांग्रेस में जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की गुरु बात है, 4 बार के एमएलए हैं। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से आपके यहां आए क्रॉस वोटिंग के बाद, वो 30 बरस से समाजवादी पार्टी में थे, तब आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही थी। लेकिन इस प्रश्न को छोड़कर मैं इस प्रश्न पर आती हूं जो मैंने पूछा अभी आपसे, कि क्रॉस वोटिंग से पहले कैसे पता था बीजेपी को कि 10 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे? संजय सेठ का नॉमिनेशन फाइल हुआ 8वें उम्मीदवार के तौर पर, नॉमिनेशन फाइल करने के अंतिम दिन कैसे पता था बीजेपी को जीत जाएंगे? ये तो पता था ना कि क्रॉस वोटिंग होगी, विधायकों के संपर्क में होगी ना बीजेपी। नहीं गरिमा जी, आपके पास इसके लगता है कुछ आधार हैं, कुछ साक्ष्य हैं, तो आप बता दीजिए कि हम लोग संपर्क में थे। आप कोर्ट है इसके लिए, विधायक हैं, उनके बिहाफ पे बोलने वाले हम कोई नहीं होते हैं। लेकिन गरिमा जी, आत्मसम्मान की जहां तक बात है, मुझे थोड़ा 10 सेकंड का मौका दीजिएगा। कल कांग्रेस पार्टी का प्रेस वार्ता हो रहा था केंद्रीय कार्यालय में, और देखिए आत्मसम्मान का विषय आप यहाँ लेकर के आइए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, संवेदनशीलता का मामला है।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। एक गिलास पानी पीना था उनको। पहले सोनिया जी आप पिएंगी क्या, राहुल जी आप पिएंगे क्या? तो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गिलास पानी नहीं पी सकता है क्योंकि वो दलित समाज से आता है, एक सामंतवादी संगठन से आता है, इसीलिए मुझे लगता है कि आत्मसम्मान तो ऐसे लोगों का ठेस पहुंचेगा ही। जिस व्यक्ति में थोड़ा बहुत विवेक है, जिस व्यक्ति में थोड़ा बहुत स्वाभिमान है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। डेविएट हो जाएंगे। मैं अभी हाल फिलहाल के स्टेज की तस्वीर अगर बताना शुरू करूंगी आपको, कैसे जेपी नड्डा को हाथ से पकड़कर दरकिनार कर दिया गया, साइड कर दिया गया, लेकिन वो पत्रकार की गरिमा के विरुद्ध होगा, इसलिए सवाल पर आ जाइए। ठीक है, 30 साल से इनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही थी। आत्मसम्मान का विषय था गरिमा जी, आपके लिए विषयांतर हो सकता है, लेकिन दलित समाज, दलित मनोज पांडे 30 साल से समाजवादी पार्टी में थे। ये सुधीर शर्मा जो गए हैं, ये 20 साल से तो विधायक थे, तब तक आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंच रही थी। तो गरिमा जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़ी क्वालिफाइड हूं। ये सवाल का जवाब देने के लिए कोर्ट क्वालिफाइड है, ना आप क्वालिफाइड है। ये तो वही व्यक्ति क्वालिफाइड है जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति एक ऐसे सामंती दल में, एक ऐसी परिवारवादी संगठन में नहीं रह सकता है गरिमा जी। वन एंड फॉर ऑल, कोई भी व्यक्ति अगर 1% का भी उसमें आत्मसम्मान है तो कांग्रेस पार्टी जैसे संगठन में नहीं रह सकता है, जहां एक व्यक्ति का सरपंच चलता है, एक व्यक्ति का डिक्टेट चलता है, एक व्यक्ति का आगे कुछ देखा नहीं जा सकता है। कोई कैसे रहेगा वहां पे? तो उत्तराखंड में जो 9 बागी हुए थे, उनके भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची होगी। महाराष्ट्र में जो बागी हुए, वहां भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची होगी। गरिमा जी, मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करने के लिए हमारे कोर्ट पे मेरी पूरी आस्था है। हाँ। और कोर्ट अगर कहता है कि आत्मसम्मान के बगैर वो यहाँ आए हैं, कुछ ही प्रलोभन में आए हैं, हाँ। तो मैं कोर्ट की बात को मानने को स्वीकार हूं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान में रहते हैं, और संविधान में गुरु जहां जहां बागियों ने सरकार गिराई तो सुप्रीम कोर्ट ने बख्शा नहीं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उत्तराखंड में क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लगा दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन तो जायज नहीं, वापस मौका दिया हरीश रावत को विश्वास मत प्रूव करने का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हाँ, तो हम तो अरुणाचल में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ, बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई। गरिमा जी, अरुणाचल में पेमा खांडू के साथ 25 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में कुछ है, पीपीए में आए, पीपीए में नहीं, भारतीय हाँ पीपीए में। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के हर एक ऑब्जर्वेशन का सम्मान करती है। लगातार सुप्रीम कोर्ट पे सेलेक्टिव हो जाना गरिमा जी, ये ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट इंडिया अलायंस के नेताओं को कहती है कि आप कहते हैं कि एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, उसका एविडेंस लेकर के आइए। एक व्यक्ति, एक पॉलिटिकल पार्टी एक एविडेंस नहीं लेकर के आ पाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जब आपको सूट करेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट सूट नहीं करेगा, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि माफी मांगो, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है रफाल मामले में माफी मांगो, सुप्रीम कोर्ट कहता है चौकीदार चोर में माफी मांगो, तब सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया। वाह भाई वाह, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ का मामला एस्टैब्लिश हो गया है, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल पे आप कर रहे हैं तो संविधान के खिलाफ है। वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार पे तो बहुत बहस करती हूं मैं, भ्रष्टाचार पे कई बहस करती हूं। अभी तो ये जो तोड़फोड़ है इस पर बात कर लें। इधर आएंगे तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी और उधर जाएंगे तो आपके राजस्थान के नेता प्रहलाद गुंजन इधर शामिल हो गए, हजारीबाग के विधायक इधर शामिल हो गए, और ये भी लंबी फेहरिस्त है, ये भी लंबी फेहरिस्त है कि गुजरात में अभी लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, गौतम गंभीर ने मना कर दिया, हर्षवर्धन को टिकट नहीं मिला, डॉक्टर हर्षवर्धन को उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये भी सब उसी में जोड़ूं क्या मैं? फिर गौतम गंभीर और हर्षवर्धन जी का मामला आप इसमें कहां से लेकर के आ रही है गरिमा जी? नहीं, आप कुछ बताइए, कुछ एविडेंस, कुछ आपको इसमें कुछ रैशनल दिखता है क्या, कुछ तर्क दिखता है क्या? गौतम गंभीर डिस्कम्फर्ट की बात कर रहे हैं डॉक्टर गुरु कि डिस्कम्फर्ट के चलते कांग्रेस वाले इधर आ जाते हैं, समाजवादी वाले इधर आ जाते हैं, तो डिस्कम्फर्ट के चलते बीजेपी वाले भी तो इधर आ रहे हैं। गरिमा जी, मैं पुनः बोल रहा हूं और मुझे लगता है कि इस बात को मुझे कंठस्थ कर लेना चाहिए। जहां तक विधायकों के आने जाने की बात है, विधायकों का अपना विवेक है, विधायकों का अपना स्वाभिमान है, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करेगा। वो संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोई पार्टी उसको चुनौती दे सकती है। लेकिन जहां तक इसमें आप गौतम गंभीर का मामला, हर्षवर्धन जी का मामला, लेना एक ना देना दो, आप लगातार इसमें जोड़ रही है। ये तो तर्क और तथ्य को भी छलावा देने जैसा है भाई। यहाँ पे गौतम गंभीर का मामला कहां से आ जाता है? पार्टी जैसी बड़ी पार्टी, कांग्रेस वाले मरे जा रहे हैं उसमें राष्ट्रहित में योगदान देने के लिए, तो आपके अपने लोग अगर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, वो नहीं चाहते राष्ट्रहित में योगदान दे। सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा गुरु? बिल्कुल बनेगा गरिमा जी। और देखिए, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, ये पुनः आपकी राय हो सकती है,
हम 2 पार्टी में भी हमारा स्वाभिमान उतना ही था, 303 में भी उतना ही है, और 4 उनको जब हम 400 पार होंगे तब भी हमारा स्वाभिमान, हमारी विनम्रता इतनी ही रहेगी। छोटी पार्टी बड़ी पार्टी का अभिमान और अहंकार जिनको होता है, उनको आज पता चल रहा है, देश की जनता बता रही है। लेकिन हमारे पार्टी में, हमारी पार्टी के नेताओं में ऐसे संस्कार नहीं है कि वो जाएं इधर जाएं उधर जाएं। हमारे पार्टी में जो लोग हैं वो रहते हैं, और जो जाते हैं वो स्वतंत्र हैं। इनको कोई रोक थोड़ी सकता है, जाने वाले को कोई रोक थोड़ी ना पाया है गरिमा जी। लेकिन गरिमा से, संविधान से, आदर्शों से, लोकतांत्रिक मूल्यों से कभी भी किसी प्रकार का कोई समझौता ना बर्दाश्त था, ना आगे बर्दाश्त रहेगा गरिमा जी। तो बस गुरु, मुझे एक लाइन में ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट अरुणाचल प्रदेश में सरकार गिराने को गलत कहता है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने को और सरकार गिराने को गलत कहता है, महाराष्ट्र में अगर सीजेआई ये टिप्पणी करते हैं कि राज्यपाल अपने पद की गरिमा का ख्याल रखे, पद का बेजा इस्तेमाल न करे सरकार गिराने में, तो ये टिप्पणियां मेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए गरिमा जी, और समग्रता से होनी चाहिए। पूरी की पूरी टिप्पणी, पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा का पूरा जजमेंट मेंशन होना चाहिए। आधा पूरा ऑब्जर्वेशन या आधी अधूरी टिप्पणी मेंशन नहीं होनी चाहिए। शुद्ध रूप से अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश में हमने 4 में अपनी मेजोरिटी को साबित किया, महाराष्ट्र में हमने अपनी मेजोरिटी को साबित किया, लोग हमारे पास आए, लोग विकसित भारत के मिशन से जुड़े, और वो हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया है। कहीं पे भी हमने अगर सिद्ध ना किया हो, आप मुझे बताइए। हमने फॉलो करके, प्रोसीजरली, कॉन्स्टिट्यूशनली। गुरु, ठीक है, बाद में अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ, मैं दर्शकों के लिए यह बता दूं कि विधायक पहले बागी हुए, सरकार गिर गई, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरानी सरकार को बहाल करो। नबाम तुकी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार बहाल हुई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया राज्यपाल ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत राष्ट्रपति शासन लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका दिया, हरीश रावत ने दोबारा सरकार बना ली, कांग्रेस की सरकार दोबारा बन गई। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल थे, उनकी भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, बाद में आपने सरकार बना ली, ये अलग विषय है गुरु।